नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। अब तक की अहम खबरों को सुपरफास्ट अंदाज में चलिए जान लेते हैं सुपरफास्ट न्यूज में। देश भर में आज कोरोना के बीच होली का त्योहार मनाया जा रहा है। सभी राज्यों ने अपने यहां लोगों से अपील की है कि कोरोना को देखते हुए वो घर पर ही होली का त्योहार मनाएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा, रंगों का त्योहार होली सामाजिक सौहार्द का पर्व है, लोगों के जीवन में खुशी, उत्साह और आशा का संचार करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि आनंद, उमंग, हर्ष और उल्लास का यह त्योहार हर किसी के जीवन में नए जोश, नई ऊर्जा का संचार करे। प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भी देशवासियों को होली की बधाई दी। उन्होंने लिखा, सभी को रंगों के पावन पर्व होली की ढेरों शुभकामनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों को होली की बधाई दी। उन्होंने भी ट्वीट कर कहा, समस्त देशवासियों को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी होली की बधाई दी। उन्होंने इसके लिए 2 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में उन्होंने होली की शुभकामनाएं दी, जबकि दूसरे ट्वीट में उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी देशवासियों को इस पर्व की बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना महामारी से जुड़े दिशा निर्देश का पालन करने की अपील भी की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी होली की बधाई के साथ कोरोना से बचाव के लिए अपील की है। सीएम नीतीश ने कहा है कि सभी लोग घर के अंदर ही होली मनाएं। वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जान है तो जहान है के मंत्र के तहत सादगी से सुरक्षित होली मनाएं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली वासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए घर पर रहकर होली मनाने की अपील की है। दिल्ली, एमपी, बिहार, पंजाब, यूपी, राजस्थान समेत दूसरे राज्यों में कोरोना के नए केस तेजी से बढ़ रहे हैं। होली को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। भीड़ लगाने, सार्वजनिक होली खेलने पर पाबंदी है। दिल्ली में आज होली के दिन तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने, रेड लाइट जंप करने, ट्रिपल राइडिंग और बिना हेलमेट के बाइक और दोपहिया पर स्टंट करने वालों के खिलाफ पुलिस एक्शन लेगी। राजधानी चंडीगढ़ में होली और कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने सुखना झील समेत सभी पार्क बंद करने का फैसला लिया। महाराष्ट्र में बीएमसी ने निजी और सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाने पर पाबंदी लगाई। पुणे जिले में भी सार्वजनिक स्थानों पर होली खेलने पर रोक लगाई गई। पिछले 4 महीने से ज्यादा समय से चल रहे किसान आंदोलन के बीच किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर होली का त्योहार मनाते हुए गाना और नृत्य किया, साथ ही कृषि कानूनों का विरोध किया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामले 68,000 से ज्यादा हो गए हैं, जबकि इस दौरान 291 लोगों की मौत भी हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। महाराष्ट्र में 40,414 नए केस सामने आए हैं, जबकि 108 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर लोग नहीं मान रहे हैं तो लॉकडाउन का रोड मैप तैयार किया जाए। बेंगलुरु का एक पब कोरोना हब बन चुका है, जहां 87 कर्मचारियों में से 16 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हैं। इतनी बड़ी संख्या में कोरोना मामले आने की वजह से पब को बंद कर दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शिकायती तौर पर कहा है कि कोविड तो जाना चाहता है, लेकिन हमें इससे प्रेम हो गया है, इसलिए इसे जाने नहीं दे रहे हैं। लोग इस बीमारी को लेकर लापरवाह हो गए हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। आज ममता बनर्जी नंदीग्राम में 3 रैलियां और रोड शो करेंगी। बंगाल में चुनाव के दौरान पुलिस ने दक्षिण 24 परगना जिले के एक घर पर छापा मारा, जहां 56 जिंदा बम बरामद हुए हैं। इन सभी बमों को डिस्पोज कर एफआईआर दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल में 1 अप्रैल से दूसरे चरण का मतदान होना है। इस बीच पूर्वी मिदनापुर के तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई। पूर्वी मिदनापुर के कांधी में हुई इस झड़प में करीब 15 लोग घायल हो गए। बवाल की आशंका के मद्देनजर इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। किसान संगठनों की ओर से 26 मार्च को बुलाए गए बंद के दौरान NH-19 जाम करने वाले किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने रविवार को होलिका दहन के मौके पर कृषि कानूनों की प्रतियां जलाईं। किसानों के 3 कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर होलिका दहन मनाया। किसानों की ओर से 5 अप्रैल को देश भर में FCI बचाओ आंदोलन दिवस मनाया जाएगा। इस दिन देश भर में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के दफ्तरों का सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक घेराव किया जाएगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत में तेजी से सुधार हो रहा है। लालू प्रसाद यादव की तबीयत में हो रहे सुधार को देखते हुए जेल प्रबंधन लालू को दिल्ली एम्स से रांची वापस लाने की तैयारी में है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने 2 विधानसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है।
मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में लू चलने का अनुमान लगाया है। रविवार को राजस्थान के अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान औसत से 2 से 4 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली के अवसर पर प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश में 7 नए रूट्स पर हवाई सेवा की सौगात मिली है। सीएम योगी आदित्यनाथ केंद्रीय नागरिक उड्डयन और शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी एयर इंडिया की गोरखपुर लखनऊ तक पहली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विमान सेवा को हरी झंडी दिखाने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने सिविल एयरपोर्ट टर्मिनल भवन के विस्तार की भी आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा है कि अब हवाई चप्पल पहनने वाले भी जहाज से यात्रा कर सकेंगे। आज से 4 साल पहले महज एक फ्लाइट थी, अब 12 हो गई। हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सीएम योगी के प्रयास से गोरखपुर के साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डों का विकास हुआ है। तेजी से उड़ानों और शहरों की कनेक्टिविटी बढ़ रही है। जल्द ही गोरखपुर से 30 फ्लाइट की सुविधा होगी। बहराइच में होली के त्योहार को लेकर पुलिस और प्रशासन की टीम अलर्ट है। अराजक तत्वों को कड़ा संदेश देने के लिए डीएम और एसपी ने दल बल के साथ तमाम संवेदनशील इलाकों में रूट मार्च निकाला। आचार संहिता कोरोना की गाइडलाइन के साथ शांतिपूर्ण तरीके से होली के त्योहार को मनाने के लोगों से अपील भी की गई। शहर के तमाम संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त कर त्योहार में व्यवधान डालने की मंशा रखने वाले अराजक तत्वों को कड़ा संदेश दिया। बीजेपी एमएलसी अरविंद शर्मा ने उत्तर प्रदेश रोडवेज के सचिव कमिश्नर रोडवेज को मऊ जनपद के रोडवेज बस स्टैंड को दुरुस्त करने के लिए और परिसर का सौंदर्यीकरण करने के लिए पत्र लिखकर कहा है। इसके बाद तुरंत ही जनपद के रोडवेज परिसर के सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू हो गया। वहीं अरविंद शर्मा मऊ जनपद पहुंचे, रोडवेज परिसर के हो रहे सौंदर्यीकरण का जायजा भी लिया। लखनऊ क्षेत्र में उन्नाव निवासी एक महिला ने अपने ही माता पिता पर जबरन 4 शादियां करवाने का आरोप लगाया है। साथ ही नाबालिग बहन को बचाने की गुहार भी लगाई है। बाराबंकी में यूपी पुलिस ने एक कांस्टेबल ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। कांस्टेबल के खुद को गोली मारने की सूचना से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में एसपी और दूसरे आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने मौका का मुआयना करके कांस्टेबल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। अमरोहा नगर के विकास भवन परिसर में होली मनाने के नाम पर सरकारी दफ्तर में दारू की महफिल चलाई गई, लेकिन उनके ही अपने ने इस महफिल की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। ये तस्वीरें ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की हैं, जहां होली का जश्न मनाने के लिए कर्मचारियों ने सरकारी विभाग की मर्यादाओं को तार तार कर दिया। इतना ही नहीं, इस फोटो में एक महिला कर्मचारी भी नजर आ रही है। मथुरा में पुलिस और आरएसएस बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई। पुलिस ने 3 मुकदमा कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज किया है। इन स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से दर्ज मारपीट का मुकदमा शामिल भी है। सभी मुकदमा अज्ञातों के नाम दर्ज किया गया है। बहुचर्चित हो चुके इस मामले में 5 पुलिसकर्मी निलंबित और कोतवाल को लाइन हाजिर भी किया जा चुका है। सड़क हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला कासगंज से सामने आया है। बाइक फिसलने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई, 2 युवक घायल भी हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कानपुर में लक्ष्मीपत सिंघानिया हृदय रोग संस्थान के क्रिटिकल केयर यूनिट के स्टोर रूम में आग लगने से 4 मरीजों की मौत हो गई। कानपुर अग्निकांड की घटना का सीएम योगी ने संज्ञान लेते हुए जांच कमेटी का गठन किया है। जांच कमेटी घटनास्थल का निरीक्षण कर शासन को रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद मामले में कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। कर्नाटक के अथणी में राज्य के परिवहन मंत्री ने बताया कि 7 अप्रैल को सरकारी परिवहन कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन करने का संकल्प लिया है। कर्नाटक के कोल्लेगाल में राष्ट्रीय लोक अदालत सेवा का लाभ उठाने पर न्यायाधीश संतोष कोठारी ने लोगों से गुजारिश करते हुए लोक अदालत के जरिए अपने मामलों को सुलझाकर समय और पैसा बचाने की नसीहत दी। कर्नाटक के कोल्लेगांव में पूर्व विधायक के नाम पर निःशुल्क नेत्र चिकित्सा और ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने शिविर में अपने स्वास्थ्य की चेकिंग करवाई। कर्नाटक में सेक्स कांड में फंसे बीजेपी के पूर्व मंत्री के घर का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेराव कर आक्रोश व्यक्त किया है। राजस्थान के देई में सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें होली पर्व को लेकर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के सदस्यों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के अनुसार त्योहार मनाने पर बातचीत की गई। कर्नाटक में पूर्व जल संसाधन मंत्री के सेक्स कांड में पीड़ित महिला ने रमेश जारकिहोली से अपनी जान को खतरा बताया है। पिछले कई दिनों से पूर्व मंत्री के डर से महिला ने अपने माता पिता के साथ अंडरग्राउंड गई। राजस्थान के भीनमाल में आरडी फाउंडेशन मोबाइल हेल्थ वैन के जरिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के बारे में जागरूक भी किया गया। राजस्थान के भीनमाल में कोरोना संक्रमण की आशंका के चलते उपखंड अधिकारी ने शहरवासियों और व्यापारियों की संयुक्त बैठक ली।
राजस्थान के धौलपुर में शेरपुर विद्यालय में नव प्रवेशित छात्रों को प्रदान स्कूल बैग किए गए। होली के त्योहार पर नया आकर्षक स्कूल बैग मिलने पर छात्रों के चेहरे पर खुशी नजर आई। राजस्थान के लखेरी में एक मोटरसाइकिल सवार के सामने कुत्ता आ जाने से मोटरसाइकिल असंतुलित होकर गिर गई, जिससे बाइक पर सवार महिला घायल हो गई। जमशेदपुर में तमाम अधिवक्ताओं ने एक दिवसीय काम बंद कर झारखंड पुलिस के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए पुलिस का पुतला फूंका और विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। जमशेदपुर के बाजार में पूर्व विवाद को लेकर बबलू नाम के टेम्पो चालक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावर गोली मारने के बाद फरार हो गए, पुलिस तलाश कर रही है। यूपी के सिद्धार्थनगर में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव की तारीखों का ऐलान, चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। चुनाव आचार संहिता लगने से चुनावी सरगर्मी और तेज हो गई है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बीजेपी कांग्रेस में मुद्रा के साथ निजी आरोप प्रत्यारोप भी शामिल हैं। कुलदीप राठौर कांग्रेस के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। हरियाणा के पानीपत में अवैध शराब बेचने के आरोप में जयकरण से मारपीट की मौत के बाद फरार मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के सिद्धार्थनगर में सर्विलांस टीम ने गुम हुए मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया करीब 13,33,000 रुपए के 133 मोबाइल सर्विलांस टीम ने बरामद किए हैं। लुधियाना में कोरोना काल में जो पुलिस अधिकारी और आम नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं, उनकी शहादत के लिए श्रद्धांजलि रखी गई। उनके लिए 1 मिनट का मौन धारण कर लोगों को मास्क बांटकर जागरूक भी किया गया। यूपी के पीलीभीत में खाद्य और रसद विभाग के गोदाम पर कोटेदारों से अवैध वसूली करते हुए गोदाम के बाबू का वीडियो वायरल हो रहा है। हरियाणा में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने होली मनाने पर बैन लगा दिया, लेकिन दुकानदारों को इसकी वजह से काफी नुकसान झेलना पड़ा। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के मामले में स्वैट टीम प्रभारी और उनके हमराही सिपाहियों पर हत्या और अपहरण का मामला दर्ज किया गया है। वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद भी दुनिया भर में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर दुनिया भर में 5,80,000 से ज्यादा मरीजों की पहचान हुई है। विश्व भर में 24 घंटे में 9,812 लोगों की जान चली गई। आंकड़े पिछले एक हफ्ते से लगातार बढ़ रहे हैं। इससे पहले हर दिन 4 लाख से कम लोग संक्रमित पाए जा रहे थे। नए मरीजों की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए पाकिस्तान समेत 37 देशों में कोरोना की तीसरी और चौथी लहर का डर सताने लगा है। कई देशों ने कोरोना की दूसरी जबकि कुछ ने तीसरी लहर भी झेल ली है। अमेरिका से चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इसके मुताबिक यहां फ्लोरिडा स्टेट में कोरोना वायरस एक बार फिर से तेजी से फैलने लगा है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस बार सबसे ज्यादा असर युवाओं पर देखने को मिला है। अमेरिकी नेवी के चीफ माइकल एम गिल्डे और भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह सिद्धू की डिनर पार्टी में हिंदी गानों की धूम रही। खास बात यह है कि इसे किसी म्यूजिक सिस्टम पर नहीं बल्कि अमेरिकी नेवी के अफसर ने गाया है। इस वीडियो को तरनजीत ने सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। इस गाने को ऑस्कर विनर म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर AR रहमान ने गाया और कंपोज किया था। अमेरिका के बाद दुनिया के सबसे संक्रमित देश ब्राजील में स्थिति बेकाबू हो रही है। यहां अब तक 1,24,00,000 नए केस मिल चुके हैं। 10 लाख से अधिक मौत हो चुकी है। देश में अब दुनिया के सबसे ज्यादा नए केस मिल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भारी बारिश का असर देखने को मिल रहा है, जहां 100 साल में पहली बार मार्च में लाल चट्टान से झरने बहने लगे हैं। ऐसे में पास जाकर खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। भीषण बारिश के कारण ऑस्ट्रेलिया के हजारों घर ध्वस्त हो गए हैं। 60,000 लोग प्रभावित हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। रविवार को वो पश्चिमी सिडनी में थे। होली के त्यौहार को लेकर अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी सभी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक वीडियो संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा, रंगों का यह पर्व मतभेदों को भुलाकर एक साथ आने का है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने होली के पर्व पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी हिंदुओं को बधाई दी है। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो भी जारी किया और हिंदी में लिखा, होली की शुभकामनाएं। होली के मौके पर कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने हिंदू समुदाय के लोगों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को हिंदू समुदाय को बधाई दी। म्यांमार में सेना की कार्रवाई में 114 लोगों के मारे जाने से अगले दिन बॉर्डर से सटे एक गांव में हवाई हमले की खबर सामने आई।
इसमें बच्चों समेत कई लोगों की मौत का भी दावा किया जा रहा है। रॉयटर्स ने लोकल मीडिया के हवाले से बताया है कि ये गांव म्यांमार के दक्षिण पूर्वी करीन राज्य में है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने जनवरी-मार्च तिमाही के लिए लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज के रूप में जियो, वोडाफोन और एयरटेल से 5,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तीनों टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने समय पर इसका भुगतान किया है और किसी तरह की देरी नहीं हुई है। इस तिमाही के लिए चार्जेस का भुगतान 25 मार्च तक होना था। इन कंपनियों ने समय से पहले भुगतान कर दिया। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 44 करोड़ ग्राहकों को त्योहारों में खास तोहफा दे रहा है। बैंक की ओर से ग्राहकों को सस्ते में लोन की सुविधा दी जा रही है। खास बात यह है कि आपको सिर्फ पर्सनल या होम लोन कम रेट्स पर नहीं मिल रहे हैं, बल्कि बैंक आपको 5 तरह के लोन कम रेट्स पर उपलब्ध करा रही है। बैंक ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी। HDFC बैंक ने एक बार फिर से स्पेशल FD स्कीम की तारीख को बढ़ा दिया है। 18 मई 2020 को बैंक की ओर से यह सुविधा शुरू की गई थी, जिसको अब बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया गया है। बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस सारा अली खान ने स्पेशल तरीके से अपने फैंस को होली की बधाई दी है। सारा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में सारा होली के रंगों में रंगी हैं और बेहद खूबसूरत लग रही हैं। सोशल मीडिया पर सारा अली खान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सारा होली के रंग में रंगी नजर आ रही हैं। आपको बताएं, इस वीडियो को अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को भी होली का त्यौहार काफी पसंद है, जिसका सबूत प्रियंका के पति निक जोनस और ससुराल वालों के साथ वो होली खेलती नजर आई। होली से ठीक पहले सोनम कपूर ने शानदार फोटोशूट किया है, जिसमें वो अलग अलग अंदाज में दिखाई दे रही हैं। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने अपने सोशल अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो कुछ गरीब बच्चों के साथ होली मनाते दिख रही हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए वनडे सीरीज के अंतिम मुकाबले में टीम इंडिया ने 7 रनों से जीत दर्ज की। इसके साथ ही विराट सेना ने वनडे सीरीज पर कब्जा कर लिया। टीम इंडिया ने अपने मेजबान में वनडे सीरीज 2-1 से जीती। तीसरा वनडे 7 रनों से अपने नाम किया। हालांकि मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज पर कप्तान विराट कोहली ने सवाल खड़े कर दिए। भारत के खिलाफ पुणे में खेले गए तीसरे वनडे में 7 रनों से मिली बेहद करीबी हार से इंग्लैंड के कार्यवाहक कप्तान जोस बटलर काफी निराश हैं। हालांकि मैच के बाद उन्होंने अपने बयान से सभी का दिल जीत लिया। तीसरे वनडे में रन से नजदीक हार का सामना करने के बाद जोस बटलर ने कहा कि भारत को जीत की बधाई। इस हार से हम निराश हैं, क्योंकि हम यहां जीतने के लिए आए थे। हमने गलती भी की, लेकिन शानदार क्रिकेट भी खेला। IPL के 14वें सीजन की शुरुआत से पहले पंजाब किंग्स की टीम को बड़ी राहत मिली है। स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पूरी तरह से फिट हैं और वो जल्द ही मैदान पर वापसी करने वाले हैं। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और Facebook पेज भी फॉलो करें।